दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमादान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर। कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, कि कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, फकर से सबको कहता हूँ मेरा मजहब तिरंगा है। वाह वाह वाह। कि इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोलें भारत माता की जय जय। भारत माता की। बात में कुछ बात हो वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। जुबां पर जैन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। जुबां पर जैन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। मेरे मजहब की तो इतनी सी बस पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। मेरी हर सांस पर अंबर ये हिंदुस्तान लिख लूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं नामिका जय नंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है न्यूज़ वन इंडिया, और आपके अपने शो में जिसका नाम है स्याही और सियासत। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। वो आज़ादी जिसके लिए कई जांबाज सिपाहियों ने अपनी जान दे दी, वो आज़ादी जिसे हम आज तक महसूस कर रहे हैं। उसका कारण है कि वहाँ सीमा पर वो जवान तैनात हैं जिन्होंने अपनी सांसें हमारी छातियों में भरने की कसम खाई है, जिन्होंने हमारी रक्षा करने की कसम खाई है, जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं। और ये स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जहाँ पूरा देश एकत्रित हुआ है, तिरंगे को सल्यूट करते हुए मैं भी चाहती हूँ कि आज आप सभी के बीच हम कवि इस देश के लिए अपनी कविताएं समर्पित करके कविताओं को तीरथ करा दें और अपनी ये बात, अपनी कलम इस वतन के नाम लिख दें। तो एक बार जोरदार तालियां हो हमारे बीच जो कवि उपस्थित हैं उनके स्वागत के लिए। आज हमारे बीच जो कवि हैं उनमें से खास आपके लिए हमने कुछ ऐसे कवियों को भी रखा है जो कहीं ना कहीं इस देश की सेवा में लगे हैं, जो खाकी धारते हैं और दिल में वतन को रखते हैं और वतन के कर्तव्यों को अपने जहन में रखते हैं और आप तक पहुंचते हैं। हमारे बीच यहाँ कवि राज गौरव जी की उपस्थिति होती है जो बदायूं उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ पुलिस। एक बार जोरदार तालियां हो राज गौरव जी के लिए। मुजफ्फरनगर से एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपनी कविताओं से देश प्रेम को जिया है, गाया है और आप लोगों तक पहुंचाया है। ऐसी ही वरिष्ठ कवित्री हमारे बीच खुशबू शर्मा, मुजफ्फरनगर। जोरदार तालियां खुशबू शर्मा के लिए। और बिहार से चलकर के एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ वर्दीधारी आपके बीच यहां पर पहुंचता है जिसका नाम होता है श्री मनीष मधुकर, दिल्ली पुलिस। एक बार जोरदार तालियां हो मनीष मधुकर जी के लिए। मित्रों, आज हमने कवियों के साथ साथ सुरों के भी नाम अपने देश को करने का फैसला किया है। अर्थात हमारे बीच कवि तो हैं ही जो अपनी कविताओं से आप तक पहुंचेंगे, कुछ ऐसे भी लोग हमने यहाँ बुलाए हैं जिनमें से एक सुर सम्राज्ञी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं जो सहारनपुर की धरती से चल करके आती है, जिनका नाम होता है अंकिता जैन। एक बार जोरदार तालियां अंकिता के लिए। वो अपने सुरों से आपके बीच पहुंचेंगी।
हमारे बीच दो ऐसी शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं जिनका स्वागत और सम्मान न करूं तो मुझे लगेगा कि हम सब ने कुछ अधूरा छोड़ दिया है। तो मैं बहुत बहुत गर्व से और बहुत सौभाग्य से जिनका नाम लेने जा रही हूँ, उनका नाम होता है एनपी सिंह, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे बीच, रक्षा अधिकारी। तो आज हम ये मान के चलते हैं कि सेना ना सही लेकिन सेना को समर्पित और सेना को सैल्यूट करने के लिए हमारे बीच एनपी सिंह जी की उपस्थिति में आपका बहुत स्वागत सम्मान करती हूँ। दो जोरदार तालियां एक बार फिर से हो स्वागत की। और हमारे बीच डॉक्टर रचिता राणा जी की उपस्थिति होती है, जो डायरेक्टर हैं आईआईटीएम से। एक बार जोरदार तालियां हो रचिता राणा जी का स्वागत है, सम्मान है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है। जो लोग घर पर बैठकर सुन रहे हैं वो देश के नाम अपनी करतल ध्वनि यहाँ तक पहुँचाते रहिए। और मेरे स्टूडियो में जो हमारे यहाँ श्रोता बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में ये देश है, देश का भविष्य है, मैं इनसे भी अनुरोध करती हूँ कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया अर्थात आपकी करतल ध्वनि, तालियां मंच तक पहुँचती रहे। मैं कहती हूँ सुनिएगा कि जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। क्या है ये सैनिक, क्या है ये सिपाही? 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं इन तक बात पहुंचाती हूं। पिछले दिनों आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारी सेना ने जो शौर्य का परचम फहराया है, जो हमारे दिलों में जगह बनाई है। मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूं। क्या है ये सिपाही? क्या कहते हैं कि अधर से आह जो फूटी उसे हम ओम कर देंगे। अधर से आह जो फूटी उसे हम होम कर देंगे। जमी के एक जर्रे को समूचा व्योम कर देंगे। चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी। चढ़ाकर अर्घ प्राणों का करेंगे अर्चना तेरी। हवन में राष्ट्रभक्ति की ये सांसें होम कर देंगे। हवन में राष्ट्रभक्ति की ये सांसें होम कर देंगे। जो राष्ट्रभक्ति की सेवा को हवन समझकर, उस राष्ट्रभक्ति को पूजा समझकर अपनी सांसों को होम कर देते हैं, ऐसे ही सिपाहियों के लिए आज ये आज़ादी का दिवस समर्पित है। मैं सबसे पहले जिन्हें आमंत्रण देना चाहती हूँ वो हमारे बीच दिल्ली पुलिस से हैं, मनीष मधुकर। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी उन्हें बहुत सुनते हैं, जानते हैं क्या है, क्या सुनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि देश के नाम वो अपनी कविताएं, अपना परिचय लोगों तक पहुँचाएं। और आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मनीष मधुकर जी हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी। न्यूज ऑन इंडिया के इस बहुचर्चित शो स्याही और सियासत में आज हम सब लोग स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अनामिका जी ने फर्स्ट नोट पे बात की हमारे मजहब की, हमारे धर्म की। मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत है। आप सबके हाथ में जो ये तिरंगा है वो क्या है? 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि बटे हैं हम कबीलों में, बटा पर कब तिरंगा है। वाह। कि बटे हैं हम कबीलों में, बटा पर कब तिरंगा है। मेरा भगवान है यही, मेरा तो रब तिरंगा क्या है। बात है भाई, वाह 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 वाह। कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, कि कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, फकर से सबको कहता हूँ मेरा मजहब तिरंगा है। वाह 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 वाह। फकर से सबको कहता हूँ क्या बात है, मेरा मजहब तिरंगा है। अभी अभी हम सावन के महीने से निकले हैं, मैं वहां से तिरंगा लेके आता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए कि कभी रोली कभी चंदन, वाह, कभी मावा तिरंगा है। क्या बात है। कभी रोली कभी चंदन, कभी मावा तिरंगा है। कभी काशी कभी मथुरा, कभी कावा तिरंगा है। वाह 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 वाह। कभी गुरु ग्रंथ की वाणी, कभी कुरान
की आयत है, कि कभी गुरु ग्रंथ की वाणी, कभी कुरान की आयत है, कभी कैलाश पे बैठा हुआ बाबा तिरंगा भाई है। वाह 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 वाह। हमारा ये देश 140 करोड़ का देश, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जाने किस किस का देश है, सबको इस तिरंगे की छांव में पनाह देता है। मैं ये जो नई जनरेशन हमारे सामने बैठी है, नई पौध बैठी है, देश का भविष्य बैठा है यहाँ, उन्हें कहना चाहता हूँ कि दिल में रहने वाली सैको दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से, दुख से, गम से, खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। वाह। कि दिल में रहने वाली सैको दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से, दुख से, गम से, खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो, वाह, वाह, कि हिंदू, वाह, वाह, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर देश बनाते हैं तो हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर, क्या बात है, हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर रखिए। और चार चार पंक्तियों में और आपसे जुड़ने का कोशिश करता हूं। हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं अपने देश में? कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, वाह। कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि निस्दिन ये फले फूले सदाबाद हो हरदम, वाह। कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हरदम, भाई वाह, हमारी वाह, 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 कामना वाह। है कि ये जिंदाबाद हो हरदम। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे महबूब का नाम टैटू में बनवाएंगे, मगर हम कहते हैं कि हमारा महबूब कौन होना चाहिए। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हम नहीं, मैंने आप ही लिखा- कहते होंगे, ये तो नहीं कह रहे हैं। इन्हें तो टैटू में ही मैं लिखा कहता हूँ है। क्या कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा। क्या बात है, वाह वाह कि वाह वाह तुम्हारे वाह। वतन के नाम से ज्यादा कोई मंसूब नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैंने कहा कि वतन के तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या क्या होगा। बात है, वाह। जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है ये, कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है ये, कि तुमसे बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा, तुमसे बढ़ कि के- वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या होगा। भाई वाह वाह वाह। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, आपके हाथों में भी इस देश का परचम है, कि जो सूरज लेके उगता है सदा ये दिन परचम मान का फहराते परचम, रहिए। सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम। क्या बात है। इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का, भाई वाह, क्या बात है। पे हो मेरे देश हिंदुस्तान। बहुत ही शानदार बात कही है, बुलंदी पर हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम। बहुत अच्छी बात कहने के लिए आपकी तालियां कहीं कमजोर रह गई, एक बार जोरदार तालियां बजा करके जरा हौसला बढ़ाइए। एक बदलाव इस देश ने देखा है। ये आज़ादी के बाद हमने जिस हिंदुस्तान को देखा, उस हिंदुस्तान को आज़ाद अब तक हम देख रहे हैं। ये स्वतंत्रता दिवस क्या कहती है? मैं चार पंक्तियां कहती हूँ। क्या बदलाव देखा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। और ये कौन है? ये इंकलाब के मस्ताने। एक मैं ये अभी मनीष जी कह रहे थे कि ऑडियंस कम है, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर सरदार बैठे हुए हैं, और दो सरदार बैठे। एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है, यहाँ तो 2.5 लाख ऑडियंस ऑलरेडी बैठी हुई है। मैं आपका बहुत स्वागत और सम्मान करती हूँ, और सिखों को नमन करती हूँ, भगत सिंह को याद करती हूँ। चार पंक्तियां कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, ये है हमारा देश। वो नौजवान साथी जो इस बात को, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज की जनरेशन वो नहीं करती जो उन्हें करना चाहिए, मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहती हूँ और उनसे ये बात कह देना चाहती हूँ कि वो नौजवान साथी जो 14 फरवरी को कहीं वैलेंटाइन डे मनाते थे, आज हमारा नौजवान
14 फरवरी को पुलवामा दिवस मनाता है। ये है हमारा हिंदुस्तान। मैं नमन करती हूँ अपने हिंदुस्तान को और कहना चाहती हूँ क्या बदलाव आया कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती हैं। तालियां तैयार रखना। ये बदलाव आया है कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती हैं, और शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती हैं, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती हैं, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती हैं। और जब नौजवानों की बात आती है तो एक बात हमारे नौजवान कहते हैं, और वो ये कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। वाह वाह करते रहिए देश के नाम। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा है पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा, अब तैयार रहना कि जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा था अब। क्या शानदार आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए अगले कवि को आपके बीच में आमंत्रण दूं, और वो कवि नहीं कवित्री हैं। मैं कहती हूँ क्या है उनकी शायरी में, ज़रा इन 4 पंक्तियों से परिचय देती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, तुम्हारे दिल में रहता जो वही, खुशबू शर्मा का सटीक परिचय दे रही हूँ। सुनिएगा कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है, अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने, कि अमीरी 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 ये अता की है कलम देकर के ईश्वर ने, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है, मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। खुशबू शर्मा हमारे बीच। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को और यहाँ पर बैठे तमाम जो श्रोता हैं उनको आज़ादी के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ न्यूज़ 1 इंडिया को, अनामिका अंबर को, कि जिन्होंने ये खूबसूरत कार्यक्रम सजाया। हम कई माध्यम से आज़ादी के इस महोत्सव को मनाते हैं, लेकिन सही मायने में जो साहित्यकारों की ओर से, जो कवियों की ओर से हमारे देश के प्रति हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो सही माध्यम है कविताएं। और आज इसी के जरिए हम अपने देश को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आइए 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ, बताने का प्रयास करती हूँ कि हम किस हिंदुस्तान के वासी हैं और हम क्यों खुशनसीब हैं इस धरती पर रहकर। इस दुनिया में न जाने कितने देश हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत संस्कृति से भरा हुआ जो देश है वो हिंदुस्तान है। आइए प्रारंभ करती हूँ, 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। बात वही कि जहां बात अच्छी लगती रहे वहां आवाह या तालियां जरूर दीजिएगा। आप सब नौजवान हैं और आपके हाथों में जो ताकत है, आपकी आंखों में जो सुनहरा भविष्य है, वो किसी और के ना हाथों में है ना आंखों में है। तो उस चमक को देखना चाहती हूँ, उस खनक को महसूस करना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की उस खुशबू को महसूस करना चाहती हूँ। तब आपसे कहती हूँ, क्या कहते हो? सुनेगा अनामिका? स्वागत, सुनिएगा। वाह वाह वाह। आपको भी जोड़ती हूँ। हमारे साथ 2 महनीय अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, रक्षा विशेषज्ञ और हमारी डायरेक्टर मैडम। तब कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। वाह 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 वाह। बताइएगा मुझे वाह। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। क्या बात है, वाह। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। क्या बात है, वाह। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। बहुत बढ़िया, वाह। तैयार हो जाइए कि इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। क्या बात है। ऐसे में आप
यदि हमारे तिरंगे को ऊंचा करके कहते तो और बात बनती की। कोई बात नहीं, दोबारा मौका देती हूँ। बहुत सारे मौके आएंगे। स्वागत है खुशबू, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। जिंदगी इसी का नाम है कि वो हर कदम नया कुछ सिखाती है। तो एक और मौका आपको देती हूँ। क्या कहती हूँ? तिरंगा आपके हाथ में है, हमारी शान तिरंगा, हमारी आन तिरंगा, हमारा प्राण तिरंगा। तब कहती हूँ, सुनिएगा, कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो। अच्छा है। किस हिंदुस्तान का सपना आप और हम मिलकर देखते हैं, वो आपको इन 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो। अच्छा है, और मातृभूमि पर ना तुमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे। हाँ। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। और आजादी के इस महोत्सव को हम मना रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमारे भारत में एक ऐसी घटना हमने देखी जहां पर भाषा का विवाद देखा। हाँ। लेकिन हिंदुस्तानियों को भाषा का विवाद नहीं रखना चाहिए, उन्हें प्रेम से एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए। तब पंक्तियां कहती हूं, सुनिएगा, कि सच है पूरी दुनिया में बस। अगर लगे कि खुशबू शर्मा ने आपके दिल की बात कहीं कह दी हो तो तालियों से समर्थन करना या आवाज बुलंद करना, कि सच है पूरी दुनिया में बस मेरा देश महान है। वाह। मैं हूं इसकी बेटी और ये भारत मेरी जान है। ऐसे नहीं, समर्थन करना तो मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाकर कीजिए, ताकि न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से भी ये पैगाम जाए कि हमारे नौजवानों के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तब कहती हूँ कि सच है पूरी दुनिया में बस मेरा देश महान है। मैं हूँ इसकी बेटी और ये भारत मेरी जान है। मुझको है अभिमान तभी तो मान से मैं ये कहती हूँ। क्या बात है, मैडम सुनिए, कि मुझको है अभिमान तभी तो मान से मैं ये कहती हूँ। हिंदी मेरी भाषा है, घर मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी मेरी भाषा है, घर मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। मेरी भाषा है, घर बहुत बढ़िया, मेरा हिंदुस्तान है। और सेना को नहीं भूल सकते, उनके पराक्रम को नहीं भूल सकते, उस शौर्य को नहीं भूल सकते जो सीमाओं पर हमारे सैनिक दिखा रहे हैं। तब कहती हूँ, उन तक तालियां पहुंचे। मैं अपने मुख तक पर अपने लिए नहीं, बल्कि उन सैनिकों के लिए तालियां मांगती हूँ जो वहां बैठे, उन्हें पता चले कि हम उनके इस पराक्रम को, इस शौर्य को, इस त्याग को अपने दिल से महसूस करते हैं। सुनिएगा, कि जो अपनी आन से नीचे उतर नहीं सकते, वाह वाह करो जोरदार, या बस सीमा तक पहुंचे। कि जो अपनी आन से नीचे उतर नहीं सकते, कभी वो जुल्म की आंधी से डर नहीं सकते, और शहीद होंगे जो भारत की आबरू के लिए, वो कभी गोलियां खाकर भी मर नहीं सकते। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत ही शानदार बात कही है। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से 4 पंक्तियां और कहती हूँ। क्या कहती हूँ? सुनिएगा, कि कभी सूली पे चढ़ जाना, कभी सोना चिताओं पर। ये वो दीवाने मस्ताने हैं, ये उनका शौक है। अगर हमें कोई कह दे कि बाहर गोलियां चल रही हैं, खुशबू जरा जाकर बाहर अपने देश की रक्षा करो, तो शायद आप और हम में से बहुत से लोग होंगे जो कमरे के अंदर का भी कोना ढूंढेंगे कि जाकर बैठ जाएं, अपनी जान बचा लें। लेकिन सोचिए उन लोगों को जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हम होली दिवाली यहाँ चैन से मना सकें। तब कहती हूँ, सुनिएगा, उनका क्या शौक है, कि कभी सूली पे चढ़ जाना, कभी सोना चिताओं पर। कभी सूली पे चढ़ जाना, कभी सोना चिताओं पर। जवानों का तो सरहद पर कोई भी घर नहीं होता, और चिता पर खुद बिछाते हैं वो अपना शान से बिस्तर। वतन से प्यार है जिनको, उन्हें कोई डर नहीं होता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वतन से प्यार है जिनको, बहुत जोरदार तालियां, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ही प्यारी सी बात खुशबू ने कही है। और मुझे एक बात याद आई है, उन्होंने जो जिक्र छेड़ा, एक बात मित्रों कहीं सुनी थी और मुझे अब तक पता है, मैं याद रखती हूँ और याद करते हुए उस बात को कहती हूँ कि हम बहुत
सबसे ज़्यादा यदि हमारे पास कुछ महंगा है तो वो है एक चीज़। कोई कितने भी पैसे दे दे, कितनी भी बड़ी दौलत दे दे, दुनिया की सारी दौलत दे दे, पर उसके बदले में यदि वो हमसे प्राण मांगे तो वो हम नहीं देते हैं। और आज के दिन स्वतंत्रता दिवस पर जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें ये दिन दिखाया है, आज हम उन्हीं के शौर्य की कहानी यहाँ गढ़ रहे हैं, गा रहे हैं। उन्होंने शौर्य की कहानी गढ़ी, हम गा रहे हैं और उसको गाते हुए हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं। बहुत शानदार बात खुशबू ने कही है, मैं बहुत साधुवाद देती हूँ। और इससे पहले हम आगे बढ़ें अगले कवि की ओर, मेरा मन है कि कुछ ऐसे गीत आज हम इस अपने कार्यक्रम में विशेष रूप से उन गीतों को गाने वाली हमारे बीच एक संगीत की धनी यहाँ पर बुलाई हैं, जो उन गीतों को, जिन गीतों को हम दिन रात सुनते हैं और कहीं ना कहीं वो याद करते हैं, जिसके कारण हम इस देश में सकुशल यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि विश्व गुरु विश्वेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है? विश्व गुरु विश्वेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है? यह सुंदर परिवेश बनाना किसकी जिम्मेदारी है? और आज़ादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, आज़ादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, वह सपनों का देश बनाना किसकी जिम्मेदारी है? वह सपनों का देश बनाना किसकी जिम्मेदारी है? और 4 पंक्तियां और कहती हूँ, आप तालियां तैयार रखना, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां आएंगी, सुनिएगा। कि दुश्मन की आंखों में चुभती अंबर धरा हमारी है। उसका उत्तर देती हूँ कि दुश्मन की आंखों में चुभती अंबर धरा हमारी है और हमारे स्वाभिमान पर उसका हमला जारी है, कि और हमारे स्वाभिमान पर उसका हमला जारी है। तो जान लुटाकर जो वीरों ने नाम हमारे की थी उस, जान लुटाकर जो वीरों ने नाम हमारे की थी उस आज़ादी को कायम रखना अपनी जिम्मेदारी है। आज़ादी को कायम रखना अपनी जिम्मेदारी है। कौन है ये सिपाही? 4 पंक्तियां और कहती हूँ और मैं बढ़ती हूँ अंकिता जैन की ओर। वो आए और एक अच्छे से गीत से, या जो भी उन्होंने आज के दिन के लिए तैयार किया है, वो यहाँ पर ज़रूर सुनाएं। और हम कवि तो इस बात के लिए जाने जाते हैं, आप भी जाने जाते होंगे, कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वही औकात लेकर के, वही स्वाभिमान लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। अंकिता, अपना गीत हमारे बीच रखें। आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो 2 गेस्ट बैठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। और साथ ही अनामिका जी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, स्वागत है अंकिता। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ। आज ये शुभ अवसर, क्योंकि 15 अगस्त हमारे बीच में है, तो एक बार तो सभी लोग मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय। क्या बात है। इस शुभ अवसर पर लता जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर सा गीत मैं आप सभी को सुनाती हूँ, कि हर देशवासी इस गीत को गुनगुनाता है, उसी को आपके बीच में प्रस्तुत रखती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। और साथ ही जब हमारे वीर सैनिक वहाँ सीमा पर लड़ रहे थे, तब आप सभी की तालियों के साथ, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो,
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। वाह। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे घोर। और इस ज़मी के लिए मैं क्या कहती हूँ? ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। क्या बात है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। भारत माता की जय। बहुत ही अच्छा सुर दिया। और यकीन मानिए इस कवि सम्मेलन में मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ, वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्योंकि कवियों का समारोह है और हम कविताओं को समर्पित करने आए हैं, तो मैं अंकिता जैन जी आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने कवि श्री प्रदीप जी की लिखी हुई इस रचना को, जिसे लता जी ने गाया और श्री रामचंद्र जी ने जिसको म्यूज़िक दिया, संगीत दिया, उसको आज आपने यहाँ पर गाया। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो। बहुत शानदार बात कही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अतिथि यहाँ बैठे हैं हम उनसे भी दो शब्द लेंगे और उसके बाद मैं काव्य पाठ भी करूँगी, लेकिन एक कवि यहाँ पर ऐसे उपस्थित हैं। हमने उन सैनिकों की बात की जो वहाँ पर सीमा पर तैनात हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक, कुछ क्या वो सैनिक जो हम सबके बीच तैनात होते हैं, वो सिपाही जो मुठभेड़ में या हमारे देश की रक्षा करते हुए, हम नागरिकों की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, हम उन्हें भी कैसे भूल सकते हैं। हमारे बीच में मनीष मधुकर जी हैं जिन्होंने अपनी काव्य पाठ किया। हमारे बीच में एक और ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट से एक कवि यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम होता है कवि राज गौरव। मैं उन्हें आमंत्रण दूं, 4 पंक्तियाँ कहती हूँ, सुनिएगा ज़रा। क्या है ये? हम बहुत सारे कमेंट्स कर देते हैं पुलिस वालों पर, लेकिन असलियत में क्या है कि लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी, कि लहू में लावा होगा उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे पर, तालियां तैयार रहें, इनका स्वागत करना है, कि हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। क्या है आजादी का मतलब कहती हूं और आमंत्रण देती हूं कि एहसासों की फटी चुनरिया सत्कर्मों से सीना है। लोगों ने आजादी का मतलब गलत ले लिया है आदरणीय सिंह साहब। लोगों को लगता है इस आज़ादी का मतलब ये है कि आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, आप देश विरोधी बात भी कर सकते हैं। हम इस बात के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज़ादी का मतलब है हम सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांग सकते हैं, हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि उन्होंने ये शौर्य दिखाया या नहीं, लेकिन आज़ादी का असली मतलब क्या है ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि एहसासों की फटी चुनरिया सत्कर्मों से सीना है, अमृत हो या घोर हलाहल हंसकर हमको पीना है। कि आजादी की फटी चुनरिया सत्कर्मों से सीना है, अमृत हो या घोर हलाहल हंसकर हमको पीना है, और अधिकारों की हाला हमको उन्मादी कर देती पर, अधिकारों की हाला हमको उन्मादी कर देती पर, आजादी का मतलब अंबर अनुशासन में जीना है। कि आजादी का मतलब अंबर अनुशासन में जीना है। कवि राज गौरव, जोरदार तालियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, दर्शकों का, मुख्य अतिथि का। और आज के इस मौके पर सबसे पहले तो मैं अपनी ख्वाहिश बताना चाहता हूं आप लोगों को। तमन्ना है ये सिक्के की टके से लाख हो जाऊं, रहूं ईमान में अपने
भले गुस्ताख हो जाऊं, रहूं ईमान में अपने, भले गुस्ताख हो जाऊं, मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश, वतन जब भी पुकारेगा, वतन के वास्ते यारो सुपुर्दे खाक हो जाऊं। क्या बात वतन के है, वास्ते वाह यारो वाह वाह वाह। सुपुर्दे खाक हो वतन जाऊं। के वास्ते यारो सुपुर्दे खाक हो जाऊं, वाह। 4 लाइनें और कहना चाहूंगा हम्म। कि लाख कसम तुम झूठी खाओ, पर सच्ची ईमान की हो। लाख कसम तुम झूठी खाओ, पर सच्ची ईमान की हो। बात देश की आ जाए तो सस्ती कीमत जान की हो। अच्छा है, वाह। ये सौभाग्य हमारा है कि हम सब भारतवासी हैं। ये सौभाग्य हमारा है कि हम सब भारतवासी हैं। पुनर्जन्म अगर मेरा हो तो धरती हिंदुस्तान की हो। वाह, धरती वाह, वाह। हिंदुस्तान की हो। धरती हिंदुस्तान की हो, भाई वाह। और 4 लाइनें कहना चाहूंगा स्वागत है, कहिए। कि वो मनमानी कर गया हाँ, इजाजत के नाम पर। अच्छा, वो मनमानी कर गया इजाजत इजाजत के के नाम पर, जख्मों को हरा कर गया हिफाजत के नाम पर। और वो गरीब 2 रोटी चुराकर चोर हो गया। वो गरीब 2 रोटी चुराकर चोर हो गया, लोग मुल्क खा गए सियासत के नाम पर। बहुत बढ़िया, ये समझ में आई सबको। हाँ, अभी कुछ दिन सियासत पहले के की ये नाम घटना है, हाँ, पहलगाम हमले की, हाँ। जिसमें बहुत ही नापाक हरकत की थी पाकिस्तान ने। उसके लिए बहुत कहना ही चाहूंगा, नापाक नहीं, नापाक ही की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कहना चाहूंगा स्वागत है। कि थूक कर उसकी तरह चाटना आता नहीं। हाँ, अच्छा है। थूक कर उसकी तरह भाई वाह, कमाल ही कर दिया आपने। थूक कर उसकी तरह चाटना आता नहीं, नाम पर मजहबों के बांटना आता नहीं। हाँ, यूं तो मिटा दें एक पल में ए पाक ये हस्ती तेरी। यूं तो मिटा दें एक पल में ए पाक ये हस्ती तेरी, पर हमें बच्चों का सर काटना आता नहीं। क्या बात है भाई, गौरव जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है। बच्चों का सर काटना आता नहीं। हालांकि सब कहते हैं कि देखिए, जिसके सबको पता है जो जब पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। सब जानते हैं वो कब पैदा हुआ है, वो एक दिन मरेगा, खाक होगा। और भारत है जो अजर है, अमर है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपने समर्पित किया, वही चीज़ मैं खूबसूरती से समर्पित कर रही हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। कहीं ये पंक्तियां आप तक पहुंची हो और टकराई हो, पहले तो मेरा साथ देना कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। कि बित्ते होकर खुद को गज का नाच। आज़ादी की बात करने में एक अलग ही मज़ा है, लेकिन पाकिस्तान को गाली देने में जो मज़ा है ना, वो देखने को मिलता है। कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वही केंचुए खुद को अक्सर। मैं तो सोचती हूँ कविताओं को क्यों ज़ाया किया जाए, इसकी नाम ही क्यों लिया जाए। हमारे सैनिकों ने दिखाई दिया था, और हमारे यहाँ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में। जब पहलगाम के हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का परचम लहराया, उसके बाद कुछ इस देश में बैठे हुए गद्दारों ने ये पूछा हम कैसे मान लें कि ये हुआ भी था। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जरा साथ देना। कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में। कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में। बदला लिया गजब भारत ने, बदला लिया गजब भारत ने पहलगाम की घटना का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। कि रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। 4 पंक्तियां कहना। हाँ, अब बहुत जरूरी है, फेंक के मैं मारिए। कहना चाहता हूं कि हाँ, फेंक के मारिए, पंक्तियां कहनी क्यों है, उन लोगों- समर्पित मत कीजिए। मैं सुनिए 4 पंक्तियां सीधे सीधे कविता की भाषा में कहता हूँ। कविता प्रतीकों में और इशारों में बात करती है। 4 पंक्तियां जी। में कहता हूँ कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है। वाह,
कि फूल मीत है गुलशन का और खार हमारा दुश्मन है, मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है। क्या बात कि मत रहना धोखे में बस उस पार हमारा दुश्मन है, जो सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, कि सूरवीरता की सैनिक के साक्ष्य मांगता फिरता जो, सच पूछो तो घर का वो गद्दार हमारा दुश्मन है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात कही है। लेकिन एक बात कह देती हूँ और मैं सीधे सीधे एनपी सिंह जी को आमंत्रण दूंगी कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। इन देखिए, ये हमारे इंकलाब के मस्ताने, ये हमारी नौजवान पीढ़ी, मैं इनके साक्ष्य में एक बात कहती हूँ और यही यदि सच है तो ज़रा मुझे एहसास कराना, कवि भी, अतिथि भी और हमारी ऑडियंस भी, कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर। बस आपसे आज के इस दिन ये जानना चाहती हूं कि कुछ लोग जिन्हें सेना से उनके शौर्य के प्रमाण चाहिए होते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए, और आज के दिन आपकी क्या शुभकामनाएं और क्या इस देश के लिए आपके दिल में धड़कता है, वो हम सब जानना चाहते हैं। जी देखिए, आज न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से मैं समस्त उपस्थित यहाँ सभी भारतीयों को, समस्त देशवासियों को और सभी पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं उन सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जो ये हमारा कार्यक्रम आज इस अवसर पर, इस पुण्य अवसर पर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें याद दिला रहा है कि इस आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कितना बलिदान दिया है। और हम सभी, इन सभी कवियों कवित्रों के माध्यम से इतनी खूबसूरत बातें की गई हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं, जो इस स्टूडियो में स्टूडेंट बैठे हैं, देखिए जो देश का भविष्य है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट या 2 मिनट आपका लूँगा, कि मैंने लगभग भारतीय नौसेना के बाद भी लगभग 25 देशों में एक्सटेंसिव भ्रमण किया है और ये पाया है कि भारतवर्ष सबसे सुंदर देश है। हमारी संस्कृति, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, आप देखेंगे कि जो 1000 साल पहले हम थे, अनेकों देश आज जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जब वो एग्जिस्ट नहीं करते थे तब हम विश्व को लीड करते थे, दुनिया को लीड करते थे हर फ्रंट पर। चाहे वो फ्रंट जो है सांस्कृतिक मूल्यों का हो, चाहे वो हमारी शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, स्पेस का हो, हर क्षेत्र में अग्रणी थे। और मैं आज आपको बता सकता हूं कि इतना चेंज आया है कि आज विश्व इस बात को जान चुका है कि ये कभी अग्रणी थे, विश्व गुरु थे, और आज हम अग्रसर हैं उसी ओर। देखिए, इस सभी युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जिस तरह से विश्व युद्ध 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बना, क्योंकि उससे पहले पूरा यूरोपियन देशों का जो है कई सौ सालों तक कॉलोनियल रूल रहा, लेकिन वहाँ के मैन एंड वुमेन टुगेदर उन्होंने मिलकर काम किया और अपने देश को नंबर 1 बनाया। आज हम विश्व में उसी मुकाम पर खड़े हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबका दायित्व है कि हम अपना पूर्ण योगदान दें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना पूरा योगदान दें। और बहुत बढ़िया। मैं बहुत ही आभारी हूँ इन सभी कवियों का, कवित्रों का, जो एक तरह से इस पुनर्जागरण में अपनी इस युवा पीढ़ी को जागृत करने में, उन्हें उनकी क्षमता बताने में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं। देखिए, आपका, अनामिका जी और हमारे जितने भी कवि हैं और जो मैडम बैठी हैं, रचिता मैम, इन सभी का मैं इतना आभारी हूँ। यहाँ जितने लोग हैं इस स्टूडियो में और आज स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, मैं बताता हूँ कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने देखा है पिछले 60 साल में कि किस तरह से भारत की स्थिति बदली है। आज हम अगर अंडर वाटर, अगर समुद्र में हमारी क्षमता है तो अंतरिक्ष में भी हम सुप्रीम हैं। आज हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है मेजर कंट्रीज में, तो हम डिफेंस में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और हम हर क्षेत्रों में टॉप 4 में आज आ गए हैं। क्या बात तो है। देखिए, अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 पर लेकर जाना है। और आज अगर हम आज इस आज़ादी के जश्न के दिन अगर ये संकल्प ले लें तो आने वाला समय भारत को विश्व गुरु और नंबर 1 बनाने वाला होगा। बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह। जी, एक और बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। स्वागत है। कि देखिए,
एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बातें कर सकता है, तो जो आपने कहा कि जो सेना के ऊपर या इस तरह के सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने गिरबान में झांकना होगा। हमें देश के बारे में सोचना होगा। आज हमने इतनी कविताएं सुनी, अपने देश के बारे में इतनी अच्छी चीजें सुनी और उनका योगदान, उनका बलिदान याद किया जिन्होंने इस देश को आजादी देने में दिया है। तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, चाहे कोई किसी तरह की विचारधारा, किसी तरह का पंथ, किसी तरह की पार्टी में हो, लेकिन देश सर्वोपरि रहना चाहिए। और एक बार मेरे साथ मिलकर सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे बहुत नहीं, बहुत वाह। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही। आज हम यहाँ एकत्रित हैं, वो सैनिक जिन्होंने ये इतिहास रचा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मैं जिनको आमंत्रण देने जा रही हूँ उनकी भूमिका में जो पंक्तियाँ कहने जा रही हूँ, जो बात मैं कहने जा रही हूँ, त्वरित बात है। कहीं सैनिकों ने अपने प्राण देकर के इतिहास रचा। हम कवि जो रचनाएं लिखते हैं, हम कवि जो रचते हैं कविताओं को, और हम हो जाते हैं रचयिता। बस यही वो रचने वाली बात है जिसके कारण हमारे बीच यहाँ रचिता जी की उपस्थिति होती है। तो मेरा मन है कि एक बार ज़ोरदार तालियां बजाई जाएं और उनसे भी आज के दिन उनके उद्गार जो देश को लेकर के हैं वो उनसे लिए जाएं। देश पर जान न्यौछावर करके और अपने शौर्य के परचम को फहरा करके ऐसे बड़े बड़े कार्य करके जिन्हें हम देख करके अभिभूत होते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, ऐसे इतिहास को रच करके गए हम सैनिकों को आज अपनी कविताएं समर्पित कर रहे हैं। और कविताएं समर्पित कर रहे हैं यानी कि ये वो कवि जो रचनाएं रचते हैं, ये कवि जो रचयिता कहलाते हैं। यही कारण है कि आज हमने एक और कार्य यहाँ पर रचा है, रचिता जी को आमंत्रण दिया है, वो हमारे शो में है। मैं चाहती हूँ इनकी एक और बात कहूँगी। रचिता मैम, हमने सुना है कि आपके जो जीवन साथी हैं वो सैनिक रहे हैं, वो सीमा पर तैनात रहे हैं, उन्होंने सेना में रह कर के देश की सेवा की है। तब मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सैनिक हमारे देश के लिए जो करते हैं वो तो ज़रूरी है, वो हम जानते हैं, उनके उस सेक्रिफिकेशन को हम मानते भी हैं। लेकिन एक और बात, जो घर में होते हैं, जो लोग अपने घर के बेटों को, अपने घर से भाइयों को, बेटों को और घर के उन ज़रूरी हिस्सों को उस सीमा पर भेजते हैं जहाँ ये भी नहीं पता कि अब वो लौट कर वापस आएंगे या नहीं, मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ और उनके इस जो बलिदान है उसको नमन करती हूँ। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, और आपको आमंत्रण देती हूँ कि जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें। घर वालों को नमन करना क्यों आवश्यक है, सुनना ज़रा, कि जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, नील गगन तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, इंतजार में अब तक बैठी उन आँखों को नमन करें, इंतजार में अब तक बैठी उन आँखों को नमन करें। तो हमारे इंतजार की घड़ियों को समाप्त कीजिएगा। मैं चाहती हूँ आपके उद्गार इस देश के नाम हो। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ वन इंडिया का शुक्रिया करती हूँ। अनामिका जी, आज आप सबको इस मंच पे जब मैंने सुना, मेरे जो इमोशंस थे, जो भाव थे, वो सब ताज़ा हो गए। फ़ौज की जो आपने बात की या जो वर्दी लोगों की बात की, मैं एक वर्दीधारी की बेटी भी हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। और वही मैंने अपना फिर आगे जीवन साथी भी एक वर्दीधारी, क्या बात है, पसंद किया। जो आप जितने भाव ये कवि से कहते हैं, एक नारी अपने जीवन में सबसे पहला हीरो यदि किसी को मानती है तो वो अपने पिता को, और आपने उन्हें हीरो मानते हुए अपने लिए जीवन साथी भी वो चुना जो देश की सेवा में हर समय मौजूद है। मैं आपको बहुत बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद जी। लेकिन अब जो मेरी जिम्मेवारी है, जो कहते हैं ना निर्देशक की इस शिक्षा क्षेत्र में, ठीक है, वो मेरा एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहा जिससे मैं भाव से भी जुड़ती हूँ।
लेकिन अब जो मेरा जिम्मेदारी है या जो मैंने देना है शिक्षक होते हुए, जो राष्ट्र निर्माण होता है वो बच्चों की शिक्षा से होता है। बहुत जो बड़ी बात है। चरित्र का निर्माण होता है वही इस राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत अच्छी बात है, वाह। शिक्षक होने के नाते जो हम कहते हैं राष्ट्र का निर्माण होता है वो शिक्षा से ही होता है, और उसमें जो भूमिका चरित्र निर्माण की होती है वो भी शिक्षा से ही आती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो जो यहाँ पे हम अपने बच्चों को देते हैं इस आज़ादी के दिवस पे, मैं इन सभी बच्चों को यही आशीर्वाद दूंगी कि अपना चरित्र का निर्माण करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जब चरित्र का निर्माण होगा राष्ट्र का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। बेशक, बेशक, बहुत अच्छी And बात है। ये जो राष्ट्र का नव निर्माण होगा तो भारत को कोई भी रोक नहीं सकता विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे आने से। चाहे हम उसको इकोनॉमिकली कहें, चाहे हम उसको सोशली कहें, चाहे हम उसको टेक्नोलॉजिकली कहें, हम उसको चाहे किसी भी क्षेत्र में कहें, भारत श्रेष्ठ है और रहेगा। यही मैं एक संदेश एक बेटी और एक टीचर या एक जीवन साथी जो वर्दी का है, जिसको मैंने हर भाव को देखा है और बहुत निकटता से देखा है। स्वतंत्रता का जो मतलब होता है वो होता है सेल्फ गवर्नेंस। क्या बात है, आज़ाद। आज़ादी किस से? डर से। आज़ादी किस से? वाह। आज़ादी कहते हैं जो इंसान एक अज्ञानता है उससे आज़ादी, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। और इसी से ही अगर हम आज़ाद हैं, हमें यही अपनी आज़ादी चाहिए है, और यही मेरा आगे बच्चों के लिए संदेश है। बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है, क्या बात है, बहुत शानदार बात कही है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं खुशबू शर्मा को आमंत्रण दूँ उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। जो आपने बात कही है मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। पंक्तियाँ कहीं मुझे याद आती हैं आपकी, जो आपने पंक्तियाँ कही हैं, और उससे पहले हमारे आदरणीय एनपी सिंह जी यहाँ पर बात कर रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि जब सेना से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे जाते हैं तब उन्होंने जो बात कही उसका निचोड़ मैं आप तक पहुँचाती हूँ, और जो आपने कहा उसका निचोड़, और सीधे पहुँचते हैं हम खुशबू की तरफ। कहीं आपने जो कहा उसका अर्थ ये है कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो। शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो। रण अग्नि के, रणचंडी के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो, कि रणचंडी के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो। और सेना को बल दे ना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, कि सेना को बल दे ना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, कि करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। और कहीं नौजवानों के लिए जो संदेश आपने दिया है आज आज़ादी के इस दिन, मैं भी कहना चाहती हूँ आप ही की बात को ऐसे कि सुने नौजवान साथियों, नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, और खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो। लेकिन आज के दिन ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर और सोशल मीडिया के तमाम साइट्स पर बहुत सारे दोस्त हैं, कई हज़ार फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमें समय नहीं मिलता कि हम घर के आंगन में बैठकर अपने माँ बाप से बात कर लें। तब ये बात पहुंचाना चाहती हूँ जो आपने कही है कि नज़र अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना। करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना। खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। ज़रूरी है बुज़ुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। 4 पंक्तियां कहती हूँ और खुशबू को आमंत्रण देती हूँ, सुनिएगा कि चमक भाल पर राष्ट्र प्रेम की कर्मों में ईमान मिला। जो इस समय सैनिक सीमा पर तैनात हैं, ज़रा उनको देखना क्या मिलता है आपको उनमें।
सुनना और समझना। जहाँ भी कोई आपको आर्मी दिख जाए तो सैल्यूट ज़रूर करना बिना कुछ जजमेंट के, ये आपसे अनुरोध है और यही आप सबसे आज के दिन निवेदन करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि चमक भाल पर राष्ट्र प्रेम की, कर्मों में ईमान मिला, देशद्रोह को रोंद दिया और देशभक्ति का मान मिला, कि आज़ादी के लिए जान पर खेल गए उन वीरों के, आज़ादी के लिए जान पर खेल गए उन वीरों के, अधरों पर जय हिंद का नारा, दिल में हिंदुस्तान मिला, अधरों पर जय हिंद का नारा, दिल में हिंदुस्तान मिला। तिरंगे को लेकर के खुशबू की एक बहुत सुंदर रचना आपके बीच। मैं चाहती हूँ एक बार तालियां बजाकर फिर से उन्हें आमंत्रण दें। स्वागत। अभी हमारी डायरेक्टर मैडम रचिता जी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि एक बेटी होने के नाते मैं देश को संदेश देना चाहती हूँ। और अभी पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब भारत की सरकार ने भी बेटियों को इस काबिल समझा कि उस ऑपरेशन सिंदूर की कमान उन्होंने 2 बेटियों के हाथ में उनके कांधों पर सौंपी, तो मुझे लगता है बेटियों के लिए इससे ज्यादा और गर्व की बात क्या होगी। प्रणाम करेंगे आपकी तालियों के माध्यम से व्योमिका सिंह को और सोफिया कुरैशी को, जिन्होंने भारत के सिंदूर को बहुत अच्छी बात सही सलामत रखने के लिए बहुत शानदार तमाम कोशिशें की। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ के सीधे सीधे वो गीत पढ़ती हूं, और वो पंक्तियां क्या है? देश की बेटियों के नाम। क्योंकि सेना में जहां एक तरफ हमारे देश के बेटे अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश की बेटियां भी पीछे नहीं है, वो बड़े बड़े पदों पर हैं। क्या कहती हूँ सुनिएगा, आप सबके हवाले करती हूँ। बेटियां यहाँ ज्यादा संख्या में बैठी हैं इसलिए कह रही हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तब कहती हूँ। अनामिका, तुम्हारे भी नाम करती हूँ। स्वागत है, बहुत धन्यवाद। अंकिता रह गई। हाँ, अंकिता तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि चलिए प्रारंभ करती हूँ कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। राष्ट्र का निर्माण तभी होता है जब नारी की इज्जत होती है, तब कहती हूँ। पुरुषों जोरदार तालियां बजाओ, लड़कों ज्यादा जोर से बजाओ। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और आइए सीधे सीधे गीत की तरफ चलती हूँ। हिंदुस्तान के वही भाव जो मेरे मन में है आपके मन से मिल जाए, तो जहां जहां लगे तालियां बजाइएगा। क्या कहती हूँ, न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से मेरा ये प्यारा सा गीत हिंदुस्तान के नाम। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। गा सकते हैं तो गाएंगे। हमारा प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। सारी दुनिया में है इसकी, सारी दुनिया में है इसकी सबसे अलग पहचान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। क्यों है भारत प्यारा, बताती हूँ सुनिएगा। कि मेरा भारत बड़ा निराला है, कंप्यूटर युग वाला। मेरा भारत बड़ा निराला है, कंप्यूटर युग वाला। दुनिया वालों अब सुन लो, मेरा देश न रुकने वाला। दुनिया वालों अब सुन लो, मेरा देश न रुकने वाला। ऋषियों मुनियों की धरती, यहाँ शक्ति वास है करती। हमको ना पाठ पढ़ाओ, हमने सिखलाई गिनती। खुद को हिंदुस्तानी कहकर, खुद को हिंदुस्तानी कहकर बढ़ती मेरी शान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। और क्या विशेषता है हमारे भारत की, जरा प्रेम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहती हूँ सुनिएगा कि दुनिया को ज्ञान सिखाया, दुनिया को ज्ञान सिखाया है, क्या सम्मान बताया। तारों की खोज की हमने, विज्ञान का मान बढ़ाया। दुनिया को ज्ञान सिखाया है, क्या सम्मान बताया। तारों की खोज की हमने, विज्ञान का मान बढ़ाया। अब पाक हो या चाइना, जरा ये काम की बात है, समर्थन करना आवाज से। कि अब पाक हो या चाइना,
जरा देख लो तुम आईना। अच्छा है, क्या बहुत बात बढ़िया हो? भाई, वाह 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 वाह। कि अब पाक हो या चाइना, जरा देख लो तुम आईना। हम विश्व गुरु हैं कब से, पर शर्म तुम्हें आईना। कि अब पाक हो या चाइना, जरा देख लो तुम आईना। हम विश्व गुरु हैं कब से, पर शर्म तुम्हें आईना। आंख उठाई हम पर जो, आंख उठाई हम पर तो सेना ले लेगी जान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, बहुत अच्छा है। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। एक बार मेरे साथ आवाज बुलंद कीजिए, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बात आभार, है। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी बात कही है खुशबू ने, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। यही तो वो प्यारा हिंदुस्तान है जब एक सैनिक अपनी जान सीमा पर देने जा रहा हो। कभी आपने सोचा है कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे जो ये जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर तैनात होंगे तो कभी भी ये जान जा सकती है। परिवार भी जानता है कि जिसको वो भेज रहे हैं वो पता नहीं लौट कर आएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या माहौल होता होगा। मैं इन 4 पंक्तियों से कहती हूँ, ज़रा मेरे साथ जीने की कोशिश करना। दृश्य केवल इतना है, एक बेटा जो इस देश के लिए अपनी जान दे रहा है, और आज के इस अवसर पर मैं मेरी एक बहुत छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, केवल 3 मिनट की एक कविता जो शहीद के बेटे की दीपावली है। यकीन मानिए आपकी आंखें सजल हो जाएंगी। बहुत दिनों बाद मेरा मन है कि मैं उस गीत को सुनाऊं। सुनिएगा, पहले 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। मैं ऐसे चुंबन को गाने जा रही हूं जिससे सुंदर, जिससे प्यारा कुछ हो नहीं सकता। यकीन मानिए, सुनिएगा कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, एनपी सिंह जी की उपस्थिति होती है। आपने ये दृश्य नज़दीक से देखे होंगे, दृश्य हमने देखे होंगे, आपने इसे महसूस किया होगा। सुनना मित्रों, आप भी, एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। दुनिया कहीं से कहीं पहुँच जाए, कितनी भी आधुनिक हो जाए, एक सच जो कभी नहीं बदलता, वो सच उस बेटे को अपने पिता के आने के बारे में वो प्रश्न और माँ का मौन स्तब्ध हो जाना, उस आंगन में पत्थर होके बैठ जाना, ये सुनते ही कि अब उसका सुहाग लौट कर वापस नहीं आएगा। हमारे कुनबे के कवि हैं आदरणीय श्री ध्रुवेंद्र भदौरिया जी, उन्होंने एक बात कही, किस प्रकार से ये परिवार उस शहादत का सम्मान करता है, किस प्रकार से ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड शहादत का सम्मान करती है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जब सर कटे हुए धड़ आए थे ड्योढ़ियों पर, तो उस समय नई नवेली दुल्हन ने, जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उस नई नवेली दुल्हन ने जैसे ही अपने पति शव को देखा जिसका सर नहीं था, उसे देख करके रोने लग जाती है। अंदर से उसकी बहन आती है, अर्थात उस भाभी की ननद आती है और अपनी भाभी के हाथ पकड़ती है। वो नई नवेली दुल्हन थी, वो नहीं जानती थी इस घर के रीति रिवाज और इस घर की बातें। वो ननद अपनी भाभी से कहती है, और क्या कहती है सुनना, किस प्रकार से परिवार शहादत को सम्मान देता है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। ध्रुवेंद्र जी कहते हैं कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था,
कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। कि जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। तब वो 8 साल का बेटा, मेरी कहानी अलग हो सकती है, हो सकता है आपने जो सुनी हो उसमें कोई बेटी हो सकता है उसमें कोई बहन हो। 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। इस 3 मिनट के गीत को मैं चाहती हूँ आप अपना साथ दीजिए, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। सुनना क्या हुआ उस समय कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है, माँ को देखकर उनसे प्रश्न करता है और कहता है कि माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखकर माँ से प्रश्न करता है और वो बेटा माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज़ पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को उत्तर नहीं मिलता, वो माँ को पकड़ लेता है, उनके हाथ झकझोरता है और माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और रूठ कर कहता है, यदि आपके आंखों में एक भी आंसू छलका तो आज स्वतंत्रता दिवस पर ये गीत गाते हुए मेरी सार्थकता होगी गीत को गाना, और आपकी सार्थकता होगी इसे सुनना। सुनिएगा बेटा अपनी माँ से क्या कहता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। देखिएगा गीत का अगला और अंतिम बंद, और हिंदुस्तान के हर बेटे का प्रति उत्तर यदि आपको लगता है कि यही होता है और यही होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे के लिए आशीर्वाद बने, और आपके घरों की कहानियों को ये कहानी समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा माँ से कहता है कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार,
ये वो कहानी है जो वो सच है जिसके कारण हम आज का दिन देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे कवियों का जो यहाँ पर उपस्थित हुए, और ख़ास तौर से मनीष मधुकर जी का, जिनके आज आतिथ्य में इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया और आप तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं कविराज गौरव जी का, जो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट की महत्ता उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताई है। खुशबू का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने तिरंगे गीत से अपने आप सभी के दिलों में अपने इस गीत से अपनी जगह बनाई। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करूंगी अंकिता जैन का, जिन्होंने यहाँ पर कवि प्रदीप जी को गाया है। और मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ एनपी सिंह जी आपका, रचिता जी आपका, आपकी विशेष उपस्थिति के लिए, और हमारी ऑडियंस का। केवल एक बात कहते हुए मैं अपने इन शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए।